नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहचान पत्र दिखाने पर ही संसारी नाला चेक पोस्ट से अब किलाड़ के लिए एंट्री अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे पांगी क्षेत्र में अब पहचान पत्र दिखाने पर ही संसारी नाला चेक पोस्ट समेत अन्य सीमांत चौकियों से किलाड़ के लिए एंट्री मिलेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद संसारी नाला चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा JNK से मेहनत मजदूरी करने, दिहाड़ी लगाने के लिए पांगी में आने वाले श्रमिकों समेत ठेकेदार की ओर से लेबर लाने पर उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत पूरा विवरण पुलिस थाना किलाड़ में पंजीकृत करवाना होगा, तभी जाकर उन्हें पांगी में रहने समेत काम करने का मौका मिलेगा। आतंकी घटना के बाद पांगी के सीमांत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। पुलिस चौकियों और चेक पोस्ट पर मुस्तैदी से जवान हर वाहन की छानबीन के बाद ही लोगों को किलाड़ की सीमा में प्रवेश करने दे रहा है। इसके अलावा पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है। इसी क्रम में अब बिना आई कार्ड के चेक पोस्ट संसारी नाला से किसी भी अनजान को प्रवेश नहीं मिलेगा। बता दें कि वीरवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस थाना प्रभारी पांगी ने चेक पोस्ट में पहुंचकर तैनात जवानों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया, पीएम मोदी का ऐलान। जब पाकिस्तानी ने सिंधु समझौते पर लगी रोक को लेकर कहा कि पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस कंपनियों द्वारा परिचालित विमानों के लिए अपनी वायु सीमा को तत्काल प्रभाव से बंद करने और भारत के साथ सीधे या किसी अन्य देश के रास्ते सभी प्रकार का व्यापार बंद करने की गुरुवार को घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारत की आत्मा पर हमला बताया और देश की 140 करोड़ आबादी की इच्छा शक्ति के संबल से दहाड़ते हुए आज कहा कि हम अब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया और आतंकियों एवं साजिशकर्ताओं को ऐसी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से भी बड़ी होगी। इस सावधान, हिमाचल में पानी का बिल न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती। इस शहर में सालों से पानी के पीने और बिल न देने वालों के खिलाफ अब शिमला जल प्रबंधन निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। शिमला जल प्रबंधन निगम ने पिछले महीने ही ऐसे भवन मालिकों को तलाश कर उनसे 34 लाख रुपए की बिलों की रिकवरी की है। इसके साथ ही निगम प्रशासन ने पिछले साल में 4 करोड़ की रिकवरी ऐसे भवन मालिकों से की है। निगम प्रशासन का मानना है कि इन लोगों ने पानी के कनेक्शन लिए थे, लेकिन इसकी मीटरिंग नहीं करवाने के कारण बिना किसी बिल के ही पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए अब कंपनी की ओर से ऐसे भवन मालिकों को 10 साल तक की औसत बिल जारी किया जाएगा। इसमें पुराने बिल की रिकवरी भी की जाएगी। भारत के कदम से सहमा पाकिस्तान मांग रहा सबूत, शिमला समझौते को क्या निलंबित, अब तक क्या हुआ, एक नजर। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ही कहा कि जिसने भी यह हमला किया उन आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने कहा कि उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। पीएम मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया पर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार का एक बयान मीडिया में आया। उन्होंने कहा कि हमें पहलगाम हमले का सबूत चाहिए, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि इसमें उसकी भूमिका है। भारत के एक्शन से डरकर पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। वह पाक PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत का फैसला राजनीतिक तनाव को बढ़ाएगा और क्षेत्र में शांति स्थापित करने में बाधा डालेगा। पुलिसकर्मी लगातार 8 घंटे से अधिक काम न करें, हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि पुलिसकर्मी लगातार 8 घंटे से अधिक काम न करें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह कठिन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कम से कम 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन दें। इस शिमला पहुंची रजनी पाटिल, कांग्रेस शुक्रवार को निकालेगी कैंडल मार्च, लोगों से यह आग्रह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को शिमला में कैंडल मार्च निकालेगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल वीरवार शाम को शिमला पहुंची। कैंडल मार्च में सह प्रभारी चेतन चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायक, शिमला नगर निगम के महापौर, उप महापौर सहित सभी पार्षद, अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे।
स्कूल गेम्स के नेशनल में पुरस्कार विजेता खिलाड़ी डिजिलॉकर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में पहल की है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ने भारतीय सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों पर खेल प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर पर उपलब्ध करवा दिया। फेडरेशन के महासचिव और उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार सिंह ने कहा कि देश भर के स्कूल गेम्स में भाग लेने वाले छात्र खिलाड़ी अब अपने डिजिलॉकर की आईडी का उपयोग कर प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे। उनके प्रमाण पत्रों का अब रोजगार के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकेगा और इससे पारदर्शिता आएगी। डिजिलॉकर की सुविधा देने वाला SGFI पहला राष्ट्रीय महासंघ बन गया है। आतंकी हमले के चलते कांग्रेस ने रद्द की संविधान बचाओ रैली 26 अप्रैल को थी प्रस्तावित। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली रद्द कर दी है। 26 अप्रैल को राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन होना था। प्रदेश कांग्रेस ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में रैली न करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में सभी मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें प्रधानमंत्री, हम हैं साथ। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि धर्म पूछकर निहत्थों को मारना युद्ध से कम नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम इस मामले में साथ हैं। इधर पहलगाम में सैलानियों पर किए गए कायराना आतंकी हमले की ऑल हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की है। सीएम सुक्खू बोले, आईटीबीपी के सहयोग से प्रदेश में सीमा पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून के सीमांत कमांडर संजय गुंजियाल ने भेंट की। वह बैठक के दौरान प्रदेश के सीमावर्ती जिले किन्नौर व लाहौल स्पीति में आईटीबीपी की भूमिका व भारत चीन सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर राज्य के सीमांत अग्रिम क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्य योजना, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आईटीबीपी को आपूर्ति के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद, आईटीबीपी के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। हिमाचल हाईकोर्ट ने उपभोक्ता आयोग की नियुक्तियों को खारिज किए जाने पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिशों को खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कड़ी फटकार से लगाते हुए सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा के खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। खंडपीठ ने कहा कि अगर 11 अप्रैल 2025 के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दायर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को मलका महंगी, उड़द मिलेगी सस्ती, जाने नई रेट। हिमाचल के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को मलका 2 रुपये महंगी और उड़द 2 रुपये सस्ती मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने मलका और उड़द दाल के रेट तय किए। अब बीपीएल उपभोक्ताओं को मलका 58 रुपये, एपीएल को 68 और करदाताओं को 92 रुपये किलो मिलेगी, जबकि अगले महीने बीपीएल उपभोक्ताओं को मलका 56 रुपये, एपीएल को 66 और करदाताओं को 91 रुपये दाल उपलब्ध कराई गई थी। वहीं बीपीएल को उड़द 56, एपीएल को 66 और करदाताओं को 91 रुपये मिलेगी, जबकि बीते महीने बीपीएल उपभोक्ताओं को 58 रुपये उड़द, एपीएल को 68 और करदाताओं को 93 रुपये मिल रही थी। वहीं खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को यह निर्देश जारी किए हैं। शिमला घूमने आए पर्यटकों में डर, जाने अमर उजाला से बातचीत में क्या बोले टूरिस्ट। कश्मीर में सैलानियों पर हुए हमले से शिमला घूमने आए सैलानी भी सकते में हैं। पर्यटकों ने बातचीत के दौरान कहा कि शिमला एक शांत जगह है, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उसके मद्देनजर यहाँ भी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए। कुछ पर्यटकों ने कुफरी में मनमर्जी के दाम वसूलने के आरोप लगाए। सरकार और जिला प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिमला आना एक अच्छा फैसला था। पिछले कुछ दिनों से यहाँ आना और घूमना एक अच्छा अनुभव रहा, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले घटना के बाद से परिवार के लोग बहुत डरे हुए। घटना के बाद बाकी पर्यटन स्थलों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। एक अभ्यर्थी की आपत्ति ने बदल दिया नतीजा, ड्राइंग मास्टर के पदों के रिजल्ट में आंशिक संशोधन, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 16 अप्रैल को घोषित किए गए ड्राइंग मास्टर के परिणाम में आंशिक संशोधन किया। दस्तावेजों के मूल्यांकन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर एक अभ्यर्थी की ओर से दर्ज की गई आपत्ति पर आयोग ने परिणाम में संशोधन किया है। महिला अभ्यर्थी रेखा को आपत्ति के बाद नौकरी मिल गई है, जबकि पहले अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानक पूरे न करने पर अपात्र घोषित किया गया था। बता दें कि 19 अप्रैल को अभ्यर्थी रेखा
खान ने आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थी। दरअसल ओबीसी अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में 50% उससे कम अंक मिलने पर अपात्र करार दिया गया था। अभ्यर्थी ने भंग हो चुके आयोग के दौर में जारी एक नोटिफिकेशन संशोधन को आधार बनाया, जिसमें इस वर्ग के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी गई थी। इस आधार पर दोबारा नतीजे को संशोधित किया गया। इसके चलते इस वर्ग में कई अभ्यर्थियों के स्टेशन बदले गए, जबकि आपत्ति दर्ज करने वाली अभ्यर्थी रेखा को मंडी जिले में पोस्टिंग मिलेगी। 2000 स्कूल बंद कर शराब के ठेके खोलने को बेताब सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नया मॉडल चल रहा है, जहां सरकार हर साल हजारों की संख्या में स्कूल और कॉलेज बंद कर रही है और स्कूलों समेत अन्य प्रमुख स्थलों के साथ सैकड़ों की संख्या में शराब के ठेके खोल रही है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार का प्रदेश भर में स्कूलों के पास शराब के ठेके खोलने का लोगों द्वारा विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है, बच्चों के भविष्य की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कुछ जगह थक हार कर लोगों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। सरकार को इस तरह के निर्णयों से बाज आना चाहिए और शराब के ठेकों की बजाय स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। कृषि बागवानी क्षेत्र पर खर्च होंगे 2000 करोड़, 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती में लाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि व बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपये व्यय करेगी। मुख्यमंत्री आज यहाँ कृषि, बागवानी व अन्य संबंध विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी सकारात्मक दृष्टिकोण से नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा हिमगंगा योजना को प्रथम चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आरंभ किया गया। वह मिल्क फेड द्वारा मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई है। नए सिरे से मांगा कम छात्रों वाले स्कूलों का डाटा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फॉर्मूला लगभग साफ हो गया। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को पत्र जारी कर नए सिरे से डाटा मांगा। इसके बाद को एजुकेशन वाले इन स्कूलों को या तो मर्ज किया जाएगा या ये डाउनग्रेड होंगे। निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर अलग अलग फॉर्मेट पर जानकारी मांगी गई है। इसमें यह कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों में 5 से कम बच्चा होने पर और मिडिल स्कूलों में 10 से कम बच्चे होने पर ये स्कूल मर्ज हो जाएंगे। इसके लिए छात्र संख्या 21 अप्रैल 2025 के आधार पर लेनी होगी। हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर फॉर्मूला अलग है। सीनियर सेकेंडरी को लेकर कैबिनेट में यह तय हुआ था कि फाइनल पर मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी। ऐसे स्कूलों को डाउनग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया जाएगा। हिमाचल में सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियों को पेनल्टी लगाने के आदेश, यह है कारण। हिमाचल में चल रही शिवा परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित टारगेट पर काम नहीं करने के चलते पेनल्टी लगाने के आदेश दिए गए। इन कंपनियों के साथ करार के मुताबिक जो शर्तें तय की गई थी उनके अनुसार इन्होंने काम नहीं किया, लिहाजा अब इन पर कार्रवाई के आदेश हुए हैं। यह आदेश राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को बागवानी विभाग के अधिकारियों को दिए। यहाँ सचिवालय में जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में HP शिवा परियोजना की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक हुई। बैठक में परियोजना से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में अवगत करवाया गया कि HP शिवा परियोजना प्रदेश के 7 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इसकी कुल लागत 1292 करोड़ है, जिसमें 1030 करोड़ एशियन विकास बैंक का ऋण और 262 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। ब्यास नदी पर बनेगा 3 किलोमीटर लंबा पुल। सेतु बंधन योजना के तहत होगा निर्माण। 374 करोड़ रुपये होंगे खर्च। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल ब्यास नदी पर बनाया जाएगा। प्रदेश की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेज दी गई है। यह केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत पोंग झील पर 3 किलोमीटर का पुल बनाने की योजना है। पुल की चौड़ाई करीब 10 मीटर होगी, जिसमें पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ भी बनाया जाएगा। प्रदेश का यह पहला अनोखा पुल पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सर्वेक्षण पूरा कर DPR तैयार कर लिए। DPR के आधार पर इस पुल को बनाने में करीब 374 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है।
अंडमान निकोबार की तर्ज पर विकसित होंगे आइलैंड, जिला प्रशासन ने लीज पर दिया गोविंद सागर झील का जोरीपतन टापू। जो अंडमान निकोबार द्वीप की तर्ज पर बिलासपुर की गोविंद सागर झील में स्थित 3 आइलैंड को टूरिज्म पर्पज से डेवलप की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया में 2 आइलैंड पहले ही लीज आउट किए जा चुके हैं, जबकि अब तीसरे का टेंडर भी अवार्ड कर दिया गया। इन तीनों की आइलैंड के लिए पर्यटक क्रूज व शिकारा और स्पीड बोट इत्यादि के जरिए पहुंचेंगे और विवाह शादी समारोह, रिंग सेरेमनी और पिकनिक इत्यादि मना सकेंगे। मैं खास बात यह है कि आइलैंड टूरिज्म से सरकार को जीएसटी के रूप में 18 लाख रुपए के लगभग रेवेन्यू आएगा। इस नए कंसेप्ट की खासियत यह है कि सरकार अपना कुछ नहीं लगाएगी, बल्कि उल्टे पर्यटन विकास की राह ताक रही सम साइट्स को लीज आउट कर रेवेन्यू जनरेट करेगी। बिजली क्षेत्र में ही ट्रांसफर होंगे कर्मचारी। जब प्रदेश के निर्देशों पर राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने अधिकारियों व कर्मचारी को बिजली क्षेत्र से जुड़े दूसरे निगम व बोर्ड में जाने के लिए ऑप्शन मांग लिए। इस संबंध में बुधवार को सभी चीफ इंजीनियर्स को पत्र जारी किया गया, जिनमें कहा गया है कि उनके पास जो भी आवेदन आते हैं उसे सही प्रक्रिया को अपनाते हुए बिजली बोर्ड को भेजें। 30 अप्रैल तक इन आवेदनों को भेजने के लिए कहा गया। इसमें साफ किया गया है कि बिजली बोर्ड से अधिकारी या कर्मचारी, जिनमें अभियंता भी शामिल है, वे केवल बिजली क्षेत्र की यूटिलिटी में ही जा सकेंगे, जहां पर उनको अस्थायी नियुक्ति मिलेगी। 4 पुलिस अफसरों को विशेष ड्यूटी पर दक एसपी अशोक रतन, मानव वर्मा, डीएसपी नरेश शर्मा, रोहित को सम्मान। जब प्रदेश पुलिस के 4 पुलिस अधिकारियों को पुलिस विशेष ड्यूटी पदक से सम्मानित किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 1969 को जारी अधिसूचना एवं राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार पुलिस पदक की निरस्त्रीकरण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सेवाएं प्रदान करने वाले 4 पुलिस अधिकारियों को पुलिस विशेष ड्यूटी पदक से सम्मानित किया गया। पुलिस विशेष ड्यूटी पदक से सम्मानित किए गए अधिकारियों में आईपीएस अधिकारी मानव वर्मा, जो वर्तमान में एआईजी पुलिस मुख्यालय शिमला में पद पर तैनात हैं। उन्हें पात्रता अवधि के दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति के पद पर 30 अगस्त 2020 से 9 फरवरी 2023 तक सेवा दी, जो 2 वर्षों से अधिक का कार्यकाल है। उन्हें पदक प्रथम बार के साथ प्रदान किया गया है। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेगुलर हुए 246 डॉक्टर। प्रदेश के 246 मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग में 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने के बाद रेगुलर हो गए। मैं स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए 246 चिकित्सा अधिकारियों को नियमित करने के ऑर्डर आ चुके हैं। रेगुलर किए गए चिकित्सा अधिकारियों को न्यूनतम वेतन पर नियमित किया गया। मैं साथ ही चिकित्सा अधिकारी समय समय पर लागू नियमों और आदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन स्वीकार दरों पर महंगाई और अन्य भत्तों प्राप्त करने के हकदार होंगे। चिकित्सा अधिकारी को किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित है। हालांकि इसके बदले में चिकित्सा अधिकारी समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित गैर प्रैक्टिसिंग भत्ते के हकदार होंगे। आतंकवाद का धर्म होता है पहलगाम आतंकी हमले पर मंडी सांसद कंगना रनौत का फूटा गुस्सा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस हमले पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि आतंकवाद का धर्म होता है और पीड़ितों का भी। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने रोते हुए बच्चे का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने आम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इतिहास में हर लड़ाई जंग के मैदान में लड़ी गई, लेकिन जब से इन नपुंसकों को हथियार मिले हैं, ये मासूम और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। पहलगाम हमले के बाद राफेल और सुखोइयों का आक्रमण अभ्यास से क्या है वायुसेना का प्लान। जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बॉर्डर अलर्ट पर है, उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकियों पर भारत जबरदस्त हमला कर सकता है। इसी बीच गुरुवार को भारतीय वायुसेना ने अभ्यास शुरू कर दिया। सेना ने इस अभ्यास को आक्रमण नाम दिया है। वायुसेना मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए जटिल जमीन हमले के लिए अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में भारत के अग्रणी लड़ाकू विमानों में राफेल, SU-30 और अन्य विमान शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा है कि आतंकियों को इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। इस्लामिक देशों ने एक सुर में की पहलगाम हमले की निंदा। जापान, फ्रांस सहित कई देशों के नेताओं ने की पीएम मोदी से बात। जब पहलगाम घटना के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद विश्व भर में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के इस कायराना हमले की चर्चा हो रही है। गुरुवार को जापान के पीएम शिगेरू इशिबा, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन के पीएम अब्दुल्ला द्वितीय ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया और उक्त हमले पर अपना रोष व दुख प्रकट किया। जापान और इजराइल भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार देश हैं। इन सभी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने हालात की पूरी जानकारी दी और इसके लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराते हुए यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है।
अटारी से जाता है पाकिस्तान को खाना, कब हुई थी इसकी शुरुआत, बंद होने से पाक को कितना होगा नुकसान। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई बड़े फैसले लिए। इसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करना, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द कर उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहना शामिल है। इसके अलावा भारत ने अटारी चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला किया। अटारी भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा अंतिम गांव है, जो अमृतसर से करीब 28 किलोमीटर दूर है। अटारी बॉर्डर से ही भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला व्यापार किया जाता है। हिमाचल में खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास दुरुपयोग पर लगेगी रोक, सरकार विकसित करेगी प्रभावी तंत्र। हिमाचल में सरकार ने खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इसके लिए प्रदेश सरकार एक प्रभावी तंत्र विकसित करने जा रही है। इससे प्रदेश की रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा घरेलू सर्वेक्षण, ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए निर्देश। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह ने आधार सीडिंग एवं प्रमाणीकरण और पशुधन अभिलेखों के प्रबंधन के लिए ई परिवार मोबाइल ऐप और पंचायतों घरों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इन डिजिटल पहलों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना और सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह ने कहा कि ई परिवार मोबाइल ऐप घरेलू स्तर पर रियल टाइम डेटा के संग्रहण को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होंगी। इससे पंचायत सचिवों को क्षेत्र के दौरे के दौरान डेटा एकत्रित करने में सहायता मिलेगी और डेटा एंट्री प्रक्रिया सरल होगी। ऐप से मोबाइल OTT और चेहरे की पहचान के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा भी मिलेगी। इसमें राशन कार्ड सदस्यों की मैपिंग और पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों परिवारों के लिए मवेशियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने की सुविधा शामिल है। 29 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी में कर ले ये काम, नहीं तो कटेगा 10,000 रुपये का चालान। हिमाचल में 500 मिलीमीटर क्षमता तक की प्लास्टिक PET पानी की बोतलों का उपयोग अब प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं की ओर से आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंधित रहेगा। इसको लेकर हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश से जीव अनारक्षित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3A क्लॉज 1 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है। यह निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने की दृष्टिगत से लिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।